ज्ञापन सौंपने आए किसानों ने कहा, इसके पूर्व भी वह अपनी समस्याओं को लेकर कई बार जिम्मेदारों का ध्यान आकृष्ट कर चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। इसके चलते किसानों में जहां संतोष व्याप्त है, वहीं आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। इसके चलते किसानों ने रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से कहा कि अगर समय रहते किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो किसान रेलवे के लोकार्पण के पूर्व से ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे। यही नहीं, किसान आत्मदाह तक करने को मजबूर हो जाएगा। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में से नौकरी से वंचित किसानों ने कुंवर कपिल सिंह भैया साहब के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प को ज्ञापन सौंपते हुए उनसे किसानों के साथ न्याय करने की मांग की। रेलवे से ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का जो काम है, इसमें किसानों की भूमि अधिग्रहित करके उनको मुआवजा और नौकरी देने का प्रावधान था रेलवे के द्वारा, और लगभग 500 से 600 युवाओं को रोजगार मिलना था। उसमें आधे लोगों को मिल गया रोजगार, परंतु 11/11/19 को एक नोटिफिकेशन आया जिस कारण से आधे लोग रोजगार से वंचित हो रहे हैं, जबकि ये सब पूर्व से एलिजिबल थे और 11/11/19 के पहले के इनकी नियुक्तियां और स्वीकृति हो चुकी थी। स्वाभाविक न्याय है कि जो नोटिफिकेशन आते हैं उसके बाद से वो लागू होता है, और ये सब उस नोटिफिकेशन के पहले से एलिजिबल थे। तो हम लोगों की यही मांग है कि सबको उस नोटिफिकेशन के पहले जो एलिजिबल थे उनको उन्हीं शर्तों पर नौकरी दी जाए, और यदि नहीं दी जाती है तो आने वाले समय में हम लोग सब लोग अनशन करने के लिए मजबूर होंगे, रेल रोकने के लिए मजबूर होंगे, और आने वाले समय में गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होना है। और उससे पहले यदि नौकरी नहीं मिलती है तो हम लोग रेलवे रोकने का प्रयास करेंगे। सर ये बहुत जी, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि रेलवे विभाग से बात करके स्थिति से हम लोग को अवगत कराएंगे। यदि स्थिति संतोषजनक होती है तो अच्छी बात है, अन्यथा आंदोलन का मार्ग हम लोग अपनाएंगे। सर ये तो उत्साहित दिख रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं कि हम आत्मदाह तक कर देंगे अगर यदि नौकरी। सही बात है। तो मतलब कैसे आप इसको मतलब वहाँ तक पहुँचा पाएंगे, इनको न्याय मिल जाए? देखिए, न्याय पाने के तो कई माध्यम होते हैं, और सरकारी व्यवस्था से तो हम लोग लगभग हताश हैं। पिछले 5 वर्षों से हर संभव प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखी गई है, परंतु अभी तक कोई न्यायसंगत सुनवाई किसानों की नहीं हुई है। किसानों के पास सीमित भूमि है, वो भी रेलवे से अधिग्रहित हो गई, और नौकरी का झांसा देके लोगों को घर बैठा दिया गया है। तो न्याय पाने के लिए एक सरकार है, दूसरा न्यायालय है, और तीसरा आंदोलन है। तो सब प्रयास करने के बाद अब हम लोगों के पास आंदोलन का रास्ता बचता है। कितने लोग प्रभावित हैं इससे? 350 के लगभग लोग रीवा जोन में प्रभावित हैं, खासकर मड़वा, बांसा, गहराई वाले बेल्ट में।